बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज आपको प्रॉपर्टी के मतलब बताऊंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो चंद एहतियातें आप करें। छोटी वीडियो 10 मिनट की वीडियो में जितनी एहतियातें जो लाजमी एहतियातें हैं उनके बारे में आपको आगाह करूँगा कि प्रॉपर्टी जब भी ख़रीदनी है उसमें ये एहतियातें अगर कर लेंगे तो बहुत हद तक आप बच जाएंगे। फ्यूचर में आपकी लिटिगेशन नहीं होगी, क्योंकि कचहरियों में, वकीलों के दफ्तरों में जो इतना रश है उसमें ज़्यादातर केसेस ये प्रॉपर्टी के से रिलेटेड ही हैं। सबसे ज़्यादा जो रश कचहरियों में, अदालतों में, वकीलों के दफ्तरों में है वो उसमें ज़्यादातर केसेस जो हैं वो प्रॉपर्टी से मुतल्लिक ही केसेस हैं। आप लोग एहतियात नहीं करते, अपनी करोड़ों रुपए आप अपनी जायदाद खरीदने पे प्लाट, मकान, कमर्शियल कोई जगह, कोई ज़रूरी राजी खरीदते हैं। इवन के आम बंदे को तो मालूम नहीं है, इवन कि जो आपका मिडिल मैन ब्रोकर है, मेरी प्रैक्टिस में ये आया है कि उनको भी प्रॉपर्टी के बारे में कोई पता नहीं है। बस उसने किसी से सुना जी इतनी जगह सेल हो रही है, उसने आपको आके बताना और आपके दरमियान एग्रीमेंट करवा देना। लेकिन जो बाद में बातें निकलती हैं उसमें उसने तो अपना कमीशन ले लिया, वो तो साइड पे हो गया, लेकिन आप फिर जो है वो साल हा साल अदालतों के चक्कर लगाते हैं, आपका टाइम भी ज़ाया होता है और उसके बाद जाके कहीं केस का फैसला होता है। फ़र्ज़ करें कि आप 10 साल के बाद वो केस जीत भी लेते हैं, लेकिन आप ये देखें कि आपका जो टाइम का ज़िया हुआ, आपने जो पैसे लगाए, आपने जो ज़हनी कोफत बर्दाश्त की इतना अरसा, वो उसका नेमल बदल कोई भी नहीं है। तो चंद एहतियातें जो हैं आप अगर कर लें, मैं आगे जाके उनका आपको बताता हूँ। वीडियो पूरी आपने देखनी है। अगर वो एहतियातें आप कर लेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आप 99% आप बच जाएंगे कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकेगा। तो लाजमी शेयर करें लोगों के साथ इस वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहली जो एहतियात आपने करनी है कि जब भी आपने कोई जायदाद खरीदनी है तो उसके लिए आप बेशक कोई मिडिल मैन हो, बेशक कोई बंदा आपका दरमियान में एग्रीमेंट करवा रहा हो, या जो मालिक जायदाद है वो आपको डायरेक्ट चीज़ें बेच रहा हो, तो उसके लिए एहतियात जो करनी है, अगर मिडिल मैन है तो आपने उसके बिहाफ पे नहीं रहना। आपने उसको, जिसको टोकन बयाना कहते हैं, 5-10 हज़ार रुपया टोकन बयाना देना है। अगर आपको जगह पसंद आ जाती है तो उसके बाद आपने कहना है जी बंदे को लाओ मेरे सामने बिठाओ, मैं उसके साथ एग्रीमेंट करूँगा। समटाइम मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी ये मेरे मामू की जगह है, ये मेरे चाचू की जगह है, ये मेरी खाला की जगह है, जी मैं होली सोली हूँ इसका, मैं इसका एग्रीमेंट करूँ। इवन के अपने बाप की जगह का भी आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों से आपने लाजमी बचना है कि किसी भी इस तरह के बंदे जो मैंने बताए हैं, चाचू, मामू, वालिद, तो आपने बेशक वो बेटा भी है उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करना, असल मालिक के साथ एग्रीमेंट करना है। उसके बाद आगे चलते हैं कि इसके लिए किन किन टाइटल देखना है आपने उस प्रॉपर्टी का, कि उस प्रॉपर्टी का टाइटल से मुराद है उसकी रजिस्ट्री आपने चेक करनी है, उसकी फ़र्द चेक करनी है। आपने अपने मिडिल मैन को या उस मालिक को कहना है कि मुझे इसकी एक बराए रिकॉर्ड फ्रेश फ़र्द निकलवा के दें पटवारी से या अराजी रिकॉर्ड सेंटर से, और इस रजिस्ट्री की एक कॉपी दें। ये चीज़ें लेने के बाद आपने खुद एक दफ़ा पटवारी का विज़िट करना है या अराजी रिकॉर्ड सेंटर का विज़िट करना है, और रजिस्ट्री अगर आपके पास है तो जो जहाँ पे रिकॉर्ड होता है वहाँ पे जाके वो रिकॉर्ड चेक करें कि आया मेरा रिकॉर्ड भी मौजूद है वहाँ पे कि नहीं है। उससे ये होगा कि पटवारी के पास जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इस प्रॉपर्टी पर कोई लोन तो नहीं है, इस प्रॉपर्टी पर कोई कर्जा तो नहीं है, इस पर कोई स्टे तो नहीं है, इसने कोई ज़मानत तो नहीं दी हुई। ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद आपने कोशिश करें कि एग्रीमेंट लिखने से पहले, एग्रीमेंट पे भी मैं आता हूँ बाद में, एग्रीमेंट लिखने से पहले आप उस जगह की पमाइश करवाएं। पमाइश आपने पटवारी को ले जाके करवानी है, बेशक उसको थोड़े बहुत पैसे भी देने पड़ जाएं। आपने उस प्लाट की, उस मकान की पमाइश करवानी है, और उसके बाद आपने उसका खसरा नंबर, मुरब्बा नंबर, ये चीज़ें आपने चेक करनी है।
बहुत सारे जो डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर, उनको भी खसरा, खेवट, खतूनी, इन चीज़ों का पता नहीं है। सबसे अहम जो चीज़ है उसमें खसरा नंबर और मुरब्बा नंबर चेक करना है और पटवारी से पूछना है कि आया ये इसी जगह पे ही वाक़या है जो प्रॉपर्टी फ़रोख्त हो रही है, और जितनी फ़रोख्त हो रही है उसके मुताबिक आपने फ़र्द निकाल के दी है। उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर लैंड। इकरारनामे का, एग्रीमेंट का मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, एंड पे जाके बताऊंगा कि वो किस तरह करना है। तो एग्रीकल्चर लैंड जब आएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा कबाहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो एग्रीकल्चर लैंड को समझते हैं। एग्रीकल्चर लैंड का जब सौदा होता है तो उसके लिए बहुत सारी एहतियातें हैं। आपने सबसे पहले जिस तरह वो लेनी है, फ़र्द जमाबंदी लेनी है, मलकियत का सबूत लेना है। उसके बाद आपने देखना, ज़्यादातर मसाइल वहाँ पे आते हैं जहाँ पे कोई मेन रोड हो या वो शहर के करीब जगह आ गई हो। तो उसका फ्रंट जो आपने देखना है, फ़र्ज़ करें एक बंदा आपको 4 कनाल जगह बेच रहा है, आपको 220 फुट फ्रंट दे रहा है, 110 फुट फ्रंट होना चाहिए उसका, वो 220 फुट फ्रंट दे रहा है, तो उसमें लाजमी कोई ना कोई गड़बड़ है। पीछे से कल को कोई मालिक आके कहेगा जी ये फ्रंट मेरा है। तो ये एहतियात आपने करनी है कि मसावी एक कपड़ा होता है पटवारी के पास, उस पर सारा चक बना होता है, उसका मसावी चेक करें। उसके बाद खसरा गिरदावरी चेक करें। उसके बाद आसपास से चेक करें कि ये बंदा यही काबज़ और मालिक है वहाँ से। और एग्रीमेंट करने से पहले आपने उससे ये यकीन दहानी करवानी है जी मैंने एग्रीमेंट करते ही आपके साथ मैंने चार दीवारी करवानी है या मैंने पिलर लगवाने हैं इसके इर्द गिर्द। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई और वहाँ पे, क्योंकि ये खेवट जो होती है ये होती है 100 कनाल की, और आप वहाँ से ले रहे हैं 4 कनाल, 8 कनाल, 10 कनाल, तो उस खेवट का कोई भी बंदा उठ के आके क्लेम कर सकता है कि आप जो जगह खरीद रहे हैं इस जगह, ये जगह मेरी है, क्योंकि उस खेवट में जो मालिक है वंडे नहीं होते, खसरे नहीं लगे होते उसको। अगर तो मखसूस हो उसमें कोई मुजायका नहीं है, पटवारी से चेक करवा के आप एग्रीमेंट कर लें। लेकिन अगर 100 कनाल की खेवट है और आप उसमें से 10-20 कनालें ले रहे हैं तो ये जो मैंने एहतियातें बताई हैं ये आपने लाजमी करनी है। एग्रीमेंट से पहले उससे तय करें कि मैं इसको, इसके पिलर लगाऊंगा या मैं तार लगाऊंगा या इसकी चार दीवारी करूंगा। तो ये एहतियातें अगर आप कर लेंगे तो आप बहुत हद तक बच जाएंगे फ्यूचर में जो आपने लिटिगेशन झेलनी है उससे। उसके बाद आ जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से पहले मैं आपको बताता हूं कि पावर ऑफ अटार्नी से और इकरारनामे से, इकरारनामे पे बहुत सारी जायदादें फरोख्त होती हैं। तो पावर ऑफ अटार्नी से अगर आप जायदाद ले रहे हैं तो चेक करें कि पहले बयाना देने से पहले चेक करें कहीं वो अबताल तो नहीं हुआ। अबताल का मतलब है कि ख़त्म तो नहीं हुआ पावर ऑफ अटार्नी। अपने रजिस्ट्री ब्रांच में जाके जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है ये इस बात को यकीनी बनाएं, और ये भी देखें जिसने पावर ऑफ अटार्नी दी है वो जिंदा है, फौत तो नहीं हो चुका। ये देखें, छोटी छोटी बातें हैं। अगर इन सारी बातों की मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो तो 1 घंटे की हो जाएगी। ये इतने से टाइम में ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इनको आपने गौर से समझना है। वो चेक करें वो जिंदा है और उसने मुख्तारनामा दिया है, ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। उसके बाद आ जाता है इकरारनामे से इकरारनामा। उसमें कोशिश करें, हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि आप बचें इकरारनामे से इकरारनामा करने पे, या अगर आपने करना है तो जिससे आप जगह ले रहे हैं उससे कहें जी आपने जो प्रॉफिट इसमें कमाया है वो प्रॉफिट मुझसे लें, इस इकरारनामे को कैंसिल करें और मेरा डायरेक्ट मालिक से एग्रीमेंट करवा दें। अगर ऐसे नहीं है तो आप कहें जी मालिक की विटनेस मेरे इकरारनामे में डलवा दें। ये लोग करते नहीं हैं ये एहतियातें। अगर ये एहतियातें कर लेंगे तो आपने जो करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट करनी है आप फ्यूचर में कचहरियों की खज्जल ख्वारी से बच जाएंगे। उसके बाद जो सालम खेवट है, बहुत सारे जो प्लॉट और घर और मकान हैं वो सालम खेवट। सालम खेवट क्या है? जिस तरह मैंने वो 100 कनाल की खेवट बताई है, रहायशी इलाकों में भी 4 कनाल की खेवट आ गई, आप उसमें से 5 मरले ले रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट इसकी हौसला शिकनी करती है। किसी जमाने में सालम खेवट की रजिस्ट्री नहीं होती थी लेकिन अब हो रही है। तो सालम खेवट में फिर आपने जब वो एग्रीमेंट करना है तो उस जगह कब्जा एक बहुत अहम चीज है। जब भी आपने प्लॉट खरीदना है, रजिस्ट्री के बाद तो कब्जा 100% जरूरी है, लेकिन अगर इकरारनामे पे आपको कब्जा मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा है। तो आपने कोशिश करनी है वहां पे 4 दीवारी करें या कोई मट्टी फेंकवा लें।
رہائشی جگہ کی بات کر رہا ہوں میں، اور پٹواری سے اس کی پیمائش بھی کروا لیں، کیونکہ قانوناً پٹواری سالم کھیوٹ کی پیمائش کر کے آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن جو آپ کو پیمائش بتائی گئی ہے اس کے مطابق پیمائش کروا کے اپنا قبضہ وہاں پہ شو کریں۔ ایگریمنٹ میں بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے قانون کے مطابق ایگریمنٹ لکھا گیا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس کو رجسٹرڈ کروائیں۔ رجسٹرڈ کروانے کی صورت میں اگر آپ نے رجسٹرڈ کروانا ہے تو جیسے ایک میری ویڈیو پڑی بھی ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ فی لاکھ 100 روپیہ پنجاب بینک میں آپ نے جمع کروانا، اور پھر جو ایگریمنٹ نکلے گا وہ قانونی طور پہ ویلڈ ایگریمنٹ وہ ہوگا۔ یہاں پہ لوگ وہ 1200 روپے والا بینک کا اقرار نامہ کروائی جا رہے ہیں، میرے خیال سے وہ ویلڈ نہیں ہے۔ جو میں نے طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق اس کو اقرار نامے کو نکلوائیں اور اس کو رجسٹرڈ کروائیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے رجسٹری کا مرحلہ۔ ناظرین، رجسٹری ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہے اس میں، اور آج کل جس طرح کی ہوا چلی ہوئی ہے، جو ملکی حالات ہیں، جس طرح ملک کا کوئی نظام نہیں ہے، عدالتیں بے بس ہیں یا عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا، تو آپ کے ساتھ رجسٹریوں میں بھی ایسے ہو رہا ہے۔ تو رجسٹری اپنے قابل اعتماد بندے کے پاس کروائیں۔ 2 4 5 10 20 ہزار روپوں کی خاطر آپ نے کسی ایسے بندے کے پاس نہیں جانا، کیونکہ 90% رجسٹریوں میں ٹیکسز جو ہیں وہ اوپر نیچے کیے جا رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ ایف بی آر کے ٹیکسز میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ایف بی آر کے ٹیکسز آپ خود جمع کروائیں، اور ویریفیکیشن کریں کہ میرا رقبہ بھی پورا رجسٹری میں ڈلا ہے کہ نہیں ڈلا۔ تو قابل اعتماد بندے سے آپ نے رجسٹری کروانی ہے۔ اور بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ وقت سے پہلے پیمنٹ کر دیتے ہیں، اور جب رجسٹری کا ٹائم آتا ہے تو رجسٹری کروانے والا بندہ پھر آپ کے قابو نہیں آتا، آپ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، وہ آپ کے آگے آگے ہوتا ہے۔ تو پیمنٹ آپ نے ہمیشہ بقایا پیمنٹ رجسٹری پر کرنی ہے، کسی صورت میں آپ نے پہلے پیمنٹ نہیں کرنی۔ جس دن بیان ہونے ہیں اس دن آپ نے اس جگہ کی پیمنٹ کرنی ہے، اور رجسٹری کروانے کے بعد آپ نے رجسٹری لے جا کے اپنے لاکر میں یا اپنے صندوق میں یا بریف کیس میں نہیں رکھنی۔ اس کے بعد آپ نے اس کی ریکارڈ کی فرد ضرور لینی ہے۔ بہت دفعہ دیکھا جی، بندے نے رجسٹری کروائی، اپنے پاس رکھ لی، 20 سال کے بعد اس کو ضرورت پڑی فرد کی تو اس کا انتقال ہی نہیں پاس، اور پرانا مالک ہی شور ہو رہا ہے۔ تو یہ غلطی آپ نے کبھی نہیں کرنی۔ ایک دفعہ جب رجسٹری کرواتے ہیں، بے شک وہ پٹواری کی ہے یا کمپیوٹرائز ہے، تو اس کی ایک اپنے نام کی برائے ریکارڈ فرد آپ نے لازمی لینی ہے۔ تو اس مختصر سے وقت میں امید ہے کہ بہت زیادہ معلومات آپ کو مل گئی ہوں گی اس بارے میں۔ اگر یہ احتیاطیں کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پراپرٹی میں کبھی بھی فراڈ نہیں ہوگا۔ ہاں، دوسرا ایک اور بات میرے ذہن میں اب آئی ہے کہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ موقع پہ جگہ کی مالیت 5 لاکھ روپیہ ہے، اور کوئی مڈل مین ہے آپ کو وہ جگہ 10 لاکھ میں فروخت کر دیتا ہے۔ تو پراپرٹی لینے سے پہلے آپ تھوڑا سا مارکیٹ کا اس ایریے کا وزٹ کریں، اور وہاں پہ چیک کریں کہ پراپرٹی کی پرائسز کیا ہیں، اس حساب سے پھر آپ اپنی پراپرٹی خریدیں۔ تو لازمی شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، اس کو بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا اس ویڈیو کی وجہ سے۔ جو میں نے احتیاطیں بتائیں اگر کریں گے تو انشاءاللہ وہ کچہری اور عدالت کے چکر لگانے سے بچ جائیں گے۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔